तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का अगला टॉपिक वो है लिक्विडिटी स्वीप। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे आप लोगों को पता चलेगा लिक्विडिटी कैसे स्वीप होता है। ये लिक्विडिटी हंट करने का ही तरीका होता है। पिछले वीडियो में हमने स्टॉप लॉस और स्टॉप लॉस हंट बताया था, तो इस वाले वीडियो में वही है, लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है। ये स्टॉप लॉस का पार्ट है ना। लेकिन ये स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। तो ये स्मार्ट मनी होता क्या, मैं बता देता हूँ। व्हाट इज़ स्मार्ट मनी, ये अलग अगले उसमें बता दूँगा। ये मैं नोट कर लेता हूँ। व्हाट इज़ स्मार्ट मनी, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अभी इस वाले पे हम लोग जो भी टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। लिक्विडिटी, व्हाट इज़ लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप क्या होता है? लिक्विडिटी स्वीप मतलब लिक्विडिटी को जार लेना। मतलब जितने भी लिक्विडिटी है मार्केट में उसको मार्केट ने जार लिया, मतलब ले लिया, सब खा गया लिक्विडिटी को, है ना। ऐसे ऐसे मान लो स्वीप कर लिया बड़े टर्म में। स्वीप मतलब पूरा का पूरा ले लिया, ऐसे होता है ना स्वीप। पूरा का पूरा लिक्विडिटी को मार्केट ने खा गया, ले लिया, ऐसे। और लिक्विडिटी होता कहाँ है सबसे ज़्यादा? हमने बताया था रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन पे, उसके आसपास एरिया में। तो इस एरिया में ज़्यादातर लिक्विडिटी स्वीप होता है, ठीक है। मतलब मार्केट यहाँ तक आके ये इनका वो स्टॉप लॉस टच करके स्टॉप लॉस हंट कर जाता है, बड़े बड़े विक बनाएगा, या तो बड़े बड़े कैंडल बना के उस लाइन के ऊपर चला जाएगा, या तो इस लाइन के नीचे चला जाएगा और उनका लिक्विडिटी खा जाएगा। कैसे? फेक ब्रेकआउट की मदद से ये दिखाएगा कि रियल ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन ये फेक ब्रेकआउट होता है। फेक ब्रेकआउट होता है, तो ये भी बताऊंगा अगले में। तो फेक ब्रेकआउट होता है और इसी के हेल्प से ये लिक्विडिटी स्वीप करता है। अभी चार्ट पे चलते हैं, वहाँ देखेंगे कि लिक्विडिटी स्वीप कैसे होता है। लिक्विडिटी स्वीप ज़्यादातर यहाँ दिखा जाता है, एक तो सपोर्ट रेजिस्टेंस पे और एक मार्केट स्ट्रक्चर जहाँ बनता है ऐसे, वहाँ पे भी दिखा जाता है लिक्विडिटी स्वीप। मैंने बताया था ना, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चोच करेक्टर, चेंज ऑफ करेक्टर, प्लेलिस्ट में वीडियो है मार्केट स्ट्रक्चर में। जब मार्केट ऐसे चल रहा हो, हायर हाई हायर लो बना के, है ना, ऐसे ऐसे हायर हाई हायर लो, है ना। तो वहाँ पे ज़्यादातर ऐसे चीज़ होता है। जैसे कि ये मान लो ऊपर गया ऐसे, ये ऐसे जाके ऐसे, ये गया ही नहीं। ये हम लोग का प्रीवियस हायर हाई है, प्रीवियस हायर लो है। अब मार्केट जब तक इस हायर हाई को ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा यहाँ, तब तक कोई हायर हाई नहीं बनाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, मार्केट यहाँ तक तो कैंडल बनाया और इसके बाद मार्केट एक वीक बनाया, वीक। तो ये वीक काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये वीक जो बनाया, तो इसको कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे मतलब यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जिनका लिक्विडिटी था, जो भी सेलर थे, क्योंकि मार्केट देखो यहाँ पे आके फिर नीचे गया, तो कुछ लोग यहाँ पे सेल किया होगा, उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा एसएल। मार्केट नीचे गया, सेलर यहाँ पे सेल किया होगा, उनका एसएल यहाँ पे होगा। तो ये एक वीक बना के इनका ये एसएल टच करके एसएल हिट कर दिया होगा। काफ़ी लोग यहाँ पे बहुत सेलर बैठे होंगे, तो इसको कहते हैं लिक्विडिटी स्वीप। यानी स्टॉप लॉस हंट कर दिया, स्टॉप लॉस खा गया, तो इस तरह से ये स्वीप कर दिया, मतलब पूरा का पूरा खाली कर दिया, स्टॉप लॉस झाड़ू मार दिया, पूरा स्वीप कर दिया, है ना, ऐसे लिक्विडिटी स्वीप। तो ये होता है, ज़्यादातर हमें यहाँ दिखता है। इसको कहता है ना बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ऐसे यहाँ पे। अगर ये प्रीवियस हायर हाई है, अगर हायर हाई को तोड़ के मार्केट ऊपर जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, बॉस, BOS, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ये आप मेरे मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियो में जाके देख सकते हो डिटेल में, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, तो वहाँ पे दिखा जाता है। और दूसरा वो है चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच। जो अगर मार्केट नीचे आ रहा हो ऐसे हायर लोअर हाई लोअर लो बना के, तो वहाँ पे अगर मार्केट ऐसे ऊपर चला जाता है, ये लोअर हाई लोअर लो लोअर हाई, है ना, ये लोअर लो। अब अगला ये है, ये ये भी क्या, ये भी क्या, ये बॉस है, बॉस, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। यहाँ पे अगर ये ब्रेक करके ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पे लोग सेल किया होगा, लेकिन अगर ये ऊपर नहीं जाता, यहाँ पे एक वीक बना के कैंडल नीचे आ जाता, तो यहाँ पे क्या होता है, स्वीप हो जाता, ठीक है।
और अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर यहाँ से ऐसे आया, फिर ऐसे गया, ये हम लोगों का था प्रीवियस हायर हाई और ये हम लोगों का था प्रीवियस हायर लो। हायर लो का लाइन ये है। अगर मार्केट यहाँ यहाँ ऊपर गया ही नहीं, यहाँ पे एक वीक बनाया, स्टॉप लॉस खा के स्वीप करके फिर नीचे आया मार्केट, ऐसे करके फिर नीचे ऐसे चला गया, तो यहाँ पे होगा चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच। मतलब यहाँ से मार्केट अभी नीचे जाएगा और ऊपर नहीं जाएगा, इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, यहाँ इसको कहते हैं चेंज ऑफ कैरेक्टर, चोच, चेंज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, तो ये मैंने मार्केट स्ट्रक्चर वाले वीडियोस में बता रखा है। तो इस तरह से होता है लिक्विडिटी स्वीप। ठीक है, तो ये अभी लाइव चार्ट पे देखते हैं। लाइव चार्ट पे कहाँ कहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ होगा देखते हैं। हम लोग ढूंढते हैं कोई मार्केट स्ट्रक्चर देख रहा हो या कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस दिख रहा हो। ठीक है, तो वहाँ पे देखते हैं लिक्विडिटी स्वीप कहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे विक बहुत लंबे लंबे बनाया हो, लंबी लंबी विक्स बनाया हो, है ना, या तो कोई सपोर्ट लाइन हो, कोई रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा हो, तो वहाँ पे यहाँ पे मुझे दिख रहा है बॉस, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे मुझे बॉस दिख रहा है, बॉस बॉस। मार्केट यहाँ से नीचे आया, ऐसे ऊपर गया, फिर नीचे आया, कहाँ गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ ऊपर। देखो, देख रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनाया मार्केट, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो। लेकिन इस लोअर हाई का जो लेवल है, इसको मार्केट नहीं तोड़ा, सिर्फ ये वीक बनाया, वीक। क्योंकि जब मार्केट नीचे जा रहा होगा ऐसे और नीचे, तो लोगों ने यहाँ पे सेल किया होगा, सेल, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रखा होगा, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो ये स्टॉप लॉस कैसे टच किया, ये वाला वीक देके टच करके स्टॉप लॉस खा के फिर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया, ऐसे। मार्केट उसके बाद ऊपर नहीं गया और ऊपर नहीं गया, नीचे गया। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप। इस एरिया में लिक्विडिटी स्वीप बोला जाता है। यह स्मार्ट मनी का कॉन्सेप्ट है। मार्केट स्ट्रक्चर पे इस तरह से अगर होता है तो वहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है। मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करता क्योंकि मुझे इसमें कुछ ज़्यादा, मतलब मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता इस चीज़ का। मैं इससे ट्रेड नहीं लेता, मैं अपना वही प्राइस एक्शन से लेता हूँ ज़्यादातर ट्रेड। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन वही है जो टेक्निकल एनालिसिस चीज़ें हैं ना, चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, है ना, ये सब प्राइस एक्शन, इसी को प्राइस एक्शन कहा जाता है, टेक्निकल एनालिसिस भी कहा जाता है। तो मैं उसी के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है मार्केट स्ट्रक्चर का, मतलब ये लिक्विडिटी स्वीप वगैरह कॉन्सेप्ट जो भी होता है, मैं उस पर ज़्यादा जाता नहीं क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ता उसका, है ना। एक इंसान तो क्या ही करेगा, हर चीज़ नहीं सीख सकते ना, और हर चीज़ पे ट्रेड लेने जाओगे तो दिमाग फिर कंफ्यूज हो जाएगा। फिर भी ये जानना ज़रूरी है, आप लोगों को बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन मार्केट में ऐसा बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, आपको मार्केट में इंडिकेटर मिलेगा, ईएमए मिलेगा, एवरेज वो सिंपल ईएमए मिलेगा, फिर और बुलिंजर बैंड मिलेगा, कितने सारे तो इंडिकेटर्स है। आपको अगर ट्रेड लेना है तो बहुत सारे इंडिकेटर बेस पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन जिसको जो भी चीज़ पे कंफर्टेबल होता है वो लोग उसी चीज़ पे ट्रेड लेते हैं। बट मैं इंडिकेटर पे ज़्यादा ट्रेड नहीं लेता, और मैं सिर्फ प्राइस एक्शन, टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेता हूँ। आप मेरे स्कैल्पिंग वीडियोस में जाके देख सकते हो, देखो कितने सारे इंडिकेटर्स है। एमएससीडी होता है ना, बुलिंजर बैंड होता है, मूविंग एवरेज होता है, मनी फ्लो इंडेक्स होता है, वॉल्यूम होता है ना। तो ये भी मैं इंडिकेटर बताऊंगा आपको, सब नहीं, कुछ कुछ चीज़ें जो भी लगता है कि मुझे की ज़रूरत हो सकता है ना। तो ये है।
कुछ लोग आरएसआई का भी यूज़ करते हैं, आरएसआई इंडिकेटर्स। कुछ लोग फिबोनाची भी यूज़ करते हैं, फिबोनाची के थ्रू ये लोग लेवल ड्रॉ करते हैं और ये लोग एक प्रेडिक्शन करते हैं कि मार्केट कितना नीचे आके कितना ऊपर जाएगा। ऐसे कोई हाई पॉइंट ले लेगा, कोई लो पॉइंट लेगा और देखेगा कि मार्केट यहाँ से लेके रिवर्स कर सकता है, अगर रिवर्स करेगा तो कितना पॉइंट ऊपर जाएगा। इसका जो 50 और 60% एरिया है उसको गोल्डन जोन माना जाता है, ये वाला जोन। फिबोनाची भी बता दूंगा लास्ट में, क्योंकि मैं ज़्यादा फिबोनाची पे ट्रेड लेता नहीं हूँ, है ना, क्योंकि सपोर्ट रेजिस्टेंस ही काफ़ी होता है, बट बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है ना, वो भी बता दूंगा। फिबोनाची मैं लिख लेता हूँ वरना भूल जाऊँगा। फिबोनाची, जो भी बेसिक चीज़ें जानना ज़रूरी है वो मैं बता दूंगा आपको। तो लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट वही है, स्टॉप लॉस हंट करना, उसी को ही टेक्निकल लैंग्वेज में लिक्विडिटी स्वीप का नाम लाया गया है। स्मार्ट मनी जो कॉन्सेप्ट होता है, एसएमसी जो कॉन्सेप्ट होता है उसी पे ये लाया गया है। इसको एक टर्म का नाम दिया गया है, मतलब जहाँ जहाँ लिक्विडिटी स्वीप होगा वहाँ पे ये वहाँ जहाँ जहाँ स्टॉप लॉस हंट होगा उसी को लिक्विडिटी स्वीप बोलते हैं। एक देखो यहाँ पे इतना अच्छा लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, ये वाला, ये स्वीप नहीं, देखो यहाँ पे भी हुआ है, अरे ये यहाँ पे कोई कुछ लाइन मिल रहा है क्या? देखो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट लाइन है। अगर मैं प्रीवियस डे इससे पहले वाले दिन पे जाऊंगा तो यहाँ पे मुझे ये दिखा होगा, क्या बोलते हैं, सपोर्ट दिखा, मार्केट कुछ देर यहाँ रुका, और भी पीछे जाओगे तो शायद और दिखेगा, हाँ है बिल्कुल। ये देखो यहाँ पे सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया है। तो अभी यहाँ पे भी ये है सपोर्ट लाइन, ठीक है। अबे यार यहाँ तो नौटंकी है इसका, घूमो घूमो, अच्छा है। तो कहाँ गया, कौन सा था, कौन सा पॉइंट था हम लोगों का? अच्छा पीछे था शायद, यहाँ पे कहीं, हाँ ये वाला था शायद, ये वाला। तो यहाँ पे एक सपोर्ट था, यहाँ पे एक सपोर्ट, कई जगह पे सपोर्ट लिया हुआ है इस लाइन पे, इसलिए ये सपोर्ट है। अब क्या हुआ देखो, अब मैं समझा दे रहा हूँ। मार्केट यहाँ पे आया, ये है सपोर्ट लाइन, मार्केट यहाँ पे आया, यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। तो कुछ लोग जिनको यहाँ बाय करना था वो लोग यहाँ पे बाय कर लिया होगा और यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा। लेकिन यहाँ सपोर्ट लाइन है, यहाँ पे बायर्स बहुत मात्रा में प्रेजेंट होंगे, वेट कर, जो लोग यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाया वो लोग यहाँ पे वेट कर रहे होंगे कि यहाँ पे मार्केट आए तो मैं दोबारा एंट्री लूँ, क्योंकि हमें लो प्राइस पे बाय करना होता है। ये जो ऊपर की तरफ जो प्राइस है हायर हायर प्राइस है, ये जो प्राइस है, अगर भाई साला अपने ड्रॉ हो रहा है ये, तो ये सपोर्ट लाइन है। अब देखो जो बायर्स यहाँ पे एंट्री प्रॉफिट नहीं ले पाया होगा, एंट्री नहीं कर पाया, प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया होगा, वो लोग वेट कर रहा होगा मार्केट फिर से नीचे आए तब मैं बाय करूँ, क्योंकि यहाँ पे बाय करने का कोई मतलब नहीं है ना, मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अब चांसेस है कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरेगा, है ना। तो अगर ये यहाँ पे एंट्री लेगा तो मार्केट नीचे आएगा तो इसको लॉस होगा। तो इसीलिए बायर्स, कुछ बायर्स, बाकी जो ट्रेडर बायर्स है यहाँ पे वेट कर रहा होगा। बायर्स कौन है, हम ही लोग हैं ना, रिटेल ट्रेडर्स, एसएमसी ट्रेडर्स वाले, इन्वेस्टर्स वाले, ठीक है। तो ये है, तो ये लोग वेट कर रहा होगा मार्केट को नीचे आने का फिर से, तो ये बाय करेगा, है ना। अब क्या हुआ देखो, मार्केट फिर से नीचे आया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो नीचे नहीं आया, ये बिल्कुल सपोर्ट लाइन से ऊपर चला गया। लेकिन मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल बना है यहाँ पे छोटा सा, मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, जूम करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखो यहाँ पे तो ऐसे, यहाँ पे तो ऐसे आके ग्रीन कैंडल बनाया,
यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर यहाँ पे एंट्री लिया होगा कुछ लोगों ने, और स्टॉप लॉस यहाँ रखा होगा, एसएल यहाँ रखा होगा, यहाँ से रैली दे दिया, उनको प्रॉफिट ले लिया। अब देखो अगली बार कैंडल आया, यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बनाया, हैमर, हैमर ग्रीन कैंडल बनाया। आपको कैंडल पैटर्न मैंने पढ़ाया था ना आपको, जाके देख लेना कैंडल स्टिक पैटर्न। तो ये हैमर बनाया, तो लोगों को, बायर्स को लगा हाँ यहाँ पे एंट्री कर लो, भर भर के लोगों ने एंट्री ले लिया होगा ये कैंडल देख के। अब अगले पल में देखो मार्केट नीचे आके द्राम स्टॉप लॉस खा गया, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, यहाँ पे स्टॉप लॉस खा गया। तो यही होता है स्टॉप एसएल स्वीप, सॉरी लिक्विडिटी स्वीप, यही होता है लिक्विडिटी स्वीप, लिक्विडिटी स्वीप, यही होता है लिक्विडिटी स्वीप। क्योंकि कैंडल आया ना यहाँ पे कैंडल, ये देखो लाल कैंडल बना के इनका एसएल खा के, जिन्होंने यहाँ पे एंट्री किया एसएल खा के, फिर मार्केट, उसके बाद मार्केट ऊपर गया होगा। जो लोग कुछ चालाक होंगे वो लोग वेट कर रहा होगा कि एक अच्छा सा सेटअप बनने का, तो यहाँ पे एंट्री ली होगी, तो उनका तो यहाँ तक प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा, प्रॉफिट है ना, और इनका एसएल रहा होगा यहाँ कहीं, तो इनका एसएल तो हिट नहीं हुआ, इनको प्रॉफिट बुकिंग कर लिया, प्रॉफिट मिल गया इनको। तो ये ऐसे इस तरह से, तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, मतलब ट्रैप करना, फंसाना, ट्रैप करना, बायर्स को ट्रैप करके उनका स्टॉप लॉस खाना, मतलब उनका पैसे खाना। मार्केट क्या है, जीरो सम गेम है, जीरो सम गेम। एक के जेब से पैसे जाएगा तो दूसरे वो पैसे कमाएगा, गेमलिंग की तरह है ना। आपके जेब से पैसे जाएगा तभी तो वो पैसे मुझे मिलेगा ना। अगर हर कोई जीतने लगे तो फिर हारेगा कौन, और पैसे कहाँ से देगा मार्केट, अपने जेब से तो देगा नहीं। ये हम लोगों का ही पैसा है, वो हम ही लोगों को मिल रहा है। आपका पैसा आज मुझे मिल रहा है, कल मेरा पैसा आपको मिलेगा, है ना। तो ये होता है, हार जीत लगा रहता है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो ये हो गई लिक्विडिटी स्वीप, है ना। कैंडल, कैंडल आके लिक्विडिटी स्वीप, कैंडल आके यहाँ पे स्वीप कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया तो इतना ही है लिक्विडिटी स्वीप, वही तो एक टर्म है, समझना है कि हाँ यहाँ पे ऐसा हुआ है। सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइन पे आप देख सकते हो, मार्केट स्ट्रक्चर लाइन पे आप देख सकते हो, जहाँ पे हायर हाई हायर लो, लोअर हाई बना के अगर मार्केट उसके उस लेवल के ऊपर ब्रेक नहीं जाता है तो वहाँ पे ये स्वीप वगैरह करता रहता है ना। तो ऐसे, तो हो गया इतना ही, इतना बहुत है। मतलब जहाँ जहाँ आपको स्टॉप लॉस हंट दिखेगा ना, मान लो वो एक तरह का लिक्विडिटी स्वीप ही हुआ है ना मार्केट का। तो ऐसा है, यहाँ पे भी एक सपोर्ट लाइन दिख रहा है, सॉरी रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है मुझे, देखो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लाइन है अच्छा सा, ये देखो यहाँ पे मार्केट का इधर रुका, फिर ब्रेक करके ऊपर गया, फिर मार्केट यहाँ पे सपोर्ट भी लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस सपोर्ट में भी बदलता है ना, कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, अगर ये मान लो एक रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे कौन वेट करेगा, सेलर, सेल करने का, क्योंकि यहाँ पे मार्केट आके नीचे जाएगा। तो जो सेलर यहाँ पे बैठा होगा कि यहाँ मार्केट नीचे लेगा, तो देखो यहाँ पे एक कैंडल क्या बनाया, देखो मस्त, इतना ट्रैप किया मार्केट ने। देखो कैंडल स्टिक पैटर्न में बहुत मैनिपुलेट किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या बनाया, एक हैंगिंग मैन बनाया, रेड कैंडल, देखो हैंगिंग मैन यहाँ पे, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। कैंडल स्टिक पैटर्न में मैंने बनाया है कि किस तरह से ये पैटर्न बनता है। तो मार्केट इतना शातिर है, आपको ट्रैप करने के लिए इसने यहाँ पे हैंगिंग मैन बनाया, उल्टा हैमर कैंडल, है ना। अब ये वाला ऐसा हैमर बनता है, हैंगिंग मैन बोलते हैं इसको, हैंगिंग मैन। तो मार्केट नीचे जाता है ऐसा बताया जाता है, लेकिन नीचे नहीं गया, गया लेकिन नीचे नहीं गया। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे रखा होगा, कुछ लोगों का स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। तो मार्केट क्या किया, अगले पल में फिर इतना ऊपर गया, कैंडल, बड़े बड़े कैंडल ऊपर गया, फिर जाके ये नीचे आया ऐसे। तो जिनका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहा होगा उनका तो स्टॉप लॉस हिट कर दिया, तो ये तो हो गया मार्केट से बाहर एग्जिट। तो यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, मतलब लोगों का जो लिक्विडिटी स्वीप, लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो हंट हो गया, है ना, हंट हो गया, ठीक है। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। बहुत है इतना, आप समझने के लिए मैंने इतना जो एग्जांपल दिया आपको समझा, इतना बहुत है, इतना समझ लो तो काफ़ी है। ज़्यादा कुछ खास यूज़ तो करोगे, करना है नहीं यार, वही प्राइस एक्शन ही होता है, मेन लिक्विडिटी हंट। आपको बस इतना पता करना है कि ये
रेजिस्टेंस लाइन आ जाए तो फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट, ये आपको आइडेंटिफाई करना है, बस इतना बहुत है। इतना कर लोगे तो ये जो लिक्विडिटी स्वीप, स्टॉप लॉस हंट वगैरह आपको अच्छे से प्रैक्टिकली समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे हमें थोड़ी देर रुकना है, तुरंत ट्रेड में एंट्री नहीं करना है अगर कोई रेजिस्टेंस ब्रेक करे तो, है ना। और को देखो और एक चीज़ बता देता हूँ, मैंने कहा था कि जब रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट ब्रेक करके ऊपर जाए तो ये बन जाता है सपोर्ट, है ना, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। तो लोग का हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बायर्स भी वेट कर रहा होगा कि अगर ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बन जाए तो हम यहाँ पे बाई करेंगे, और सेलर यहाँ पे इसलिए बैठा होगा अगर ये रेजिस्टेंस लाइन को मार्केट टच करके नीचे गिरे तो हम यहाँ सेल करेंगे। तो यहाँ पे देखो दो चीज़ हुआ है, एक तो यहाँ पे ये वाला हैंगिंग मैन कैंडल बनाया तो सेलर को बताया कि हम नीचे जा रहे हैं, तो सेलर भर भर के यहाँ पे एंट्री लिया होगा, एसएल बनाया होगा यहाँ पे। और फिर अगले पल में देखो कैंडल क्या बनाया, अगले पल में यहाँ पे ये वाला बड़ा सा एक वो कैंडल बनाया, देखो ये मारोबुजू, इसको वो भी मान लो आप, क्या बोलते हैं, एनगल्फिंग, बुलिश एनगल्फिंग की तरह कुछ बनाया है ना, एक ग्रीन स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बनाया। तो यहाँ पे और मतलब यहाँ पे ऐसे, तो यहाँ तो बेवकूफ़ बनाया सेलर को, तो सेलर यहाँ पे बहुत भर भर के एंट्री किया होगा, नीचे जाएगा, और अगले पल में देखो एक बड़ा सा बुलिश कैंडल बना के इसको, ये लाइन को ब्रेक किया, और ब्रेक करके अगला कैंडल स्ट्रॉन्ग कैंडल बना के इसके ऊपर गया ये वाला। यहाँ पे तो बायर्स भर भर के एंट्री किया होगा बायर्स ने कि मार्केट ऊपर जाएगा ऊपर जाएगा। और इनका सेल, इनका एसएल कहाँ पे होगा, जहाँ पे जो बायर्स यहाँ पे ये कैंडल ग्रीन कैंडल देख के एंट्री किया होगा, इनका एसएल कहाँ होगा, नीचे होगा। यहाँ कुछ लोगों का एसएल यहाँ पे होगा, कुछ लोगों का एसएल यहाँ पे होगा। तो देखो अगले पल में ये रेड कैंडल बना के फिर मार्केट नीचे आ गया, तो ये बायर्स का भी एसएल खा गए मार्केट, और सेलर का जो यहाँ पे ऊपर एसएल था उनका भी एसएल खा गया। तो एक काम में दो काम, एक तीर में दो निशाना, है ना, एक तीर में दो निशाना मार के 1 into 2 वर्क मार के मार्केट नीचे चला गया, मार्केट को बहुत लिक्विडिटी मिल गई यहाँ पे, है ना। तो ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है, समझ में आ गया ना अभी अच्छे से। तो ये है इस तरह से, तो इसीलिए हमें वेट करना होता है, जब सपोर्ट लाइन आए तो हमें तुरंत एंट्री नहीं लेना है, हम करते हैं रिट्रेसमेंट का वेट। मार्केट अगर यहाँ जाएगा तो ऐसे करके रिट्रेसमेंट लेके अगर ऊपर जाएगा तो ऊपर जाएगा। कभी कभी ये भी फेल होता है, रिट्रेसमेंट लेके फिर नीचे जाता है, बट बहुत कम होता है ऐसा, ज़्यादातर रिट्रेसमेंट लेके ऐसे ऊपर जाए। तो ये फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट वाले वीडियोज़ में हम लोग एनालिसिस करेंगे, फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट वाले पे हम लोग इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है, रियल ब्रेकआउट, तो वहाँ पे हम लोग इसको अच्छे से एनालिसिस करेंगे, ठीक है। तो इतना ही, मुझे लगता है इतना काफ़ी है। बाकी चीज़ आप हम लोग का टेक्निकल एनालिसिस और एसएमसी वाले प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, सारा चीज़ मिल जाएगा। और लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों के लिए इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है। और ये बिगिनर्स ट्रेडर्स के लिए है, बहुत इजी वे में मैं समझाता हूँ ताकि उनको समझ में आए, क्योंकि मैं भी जब सीख रहा था, लर्निंग टाइम था, तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था इजी वे में, और मुझे कोई अच्छा कंटेंट सोर्स नहीं मिल रहा था, है ना। तो इसलिए मुझे लगा कि उनको समझाने के लिए मैं एक ही जगह पे सारा चीज़ समझा दूँ, सारे पॉइंट, सारे टॉपिक, है ना, छोटी से छोटी चीज़ें, ताकि इनको ईजी हुए। आप धीरे धीरे मेरे जो प्लेलिस्ट है ना, सारा वीडियो देख लोगे ना धीरे धीरे, मैं और भी बना रहा हूँ अभी, तो आपको एक पूरा ओवरऑल आइडिया क्लियर हो जाएगा शेयर मार्केट के बारे में, कि हर एक टर्म आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। भले ही हर टर्म यूज़ नहीं होता ट्रेडिंग में, कुछ ही चीज़ यूज़ होता है, चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन ही यूज़ होता है ट्रेड लेने के लिए, उतना काफ़ी होता है, बट आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है, कि ये होता क्या है। वरना आप सुनोगे कुछ लोग बोलोगे ये लॉन्ग शॉर्ट कह रहे हैं, कि तो आपको समझ में नहीं आएगी लॉन्ग क्या होता है, शॉर्ट क्या होता है, आपके मन में यही चलता रहेगा। कुछ लोग बोलेगा लिक्विडिटी स्वीप, अगर आपको ये बेसिक आइडिया ही पता नहीं तो आप स्वीप क्या, आपको आइडिया ही नहीं होगा, आप सोचोगे ये होता क्या है लिक्विडिटी स्वीप, है ना, ये लिक्विडिटी ग्रैब होता क्या है, वो मैं बताऊँगा अगले वीडियो में। तो ये चीज़ है, ये आप सोचते रहोगे मन ही मन, ये क्या चीज़ है, क्या चीज़ है ये, हालांकि आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है। आपको पता है कि स्टॉप लॉस हंट ही होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है ना, आपको पता है इस तरह से फेक ब्रेकआउट, रियल ब्रेकआउट होता है, लेकिन आप वो टर्म पता नहीं है ना आपको ये होता क्या है, तो इसलिए आप कंफ्यूज रहोगे। तो मेरा पर्पस ये है कि आपका कन्फ्यूजन दूर करना और आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना। अच्छा ट्रेडर वही बनेगा जिनको एक ओवरऑल आइडिया होगा, है ना, हर चीज़ का, हर टर्म का नॉलेज होगा, टेक्निकली आप साउंड होंगे, है ना, बहुत ज़रूरी है। इससे आपको कॉन्फिडेंट मिलता है, कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है आपका। आप जितना ज़्यादा चीज़ जानोगे उतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, हालांकि उतना चीज़ आपका यूज़ नहीं होगा, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है, दिमाग में, मेमोरी में होना ज़रूरी है, ठीक है। चलो बाय।